से Z2 पे एक मैपिंग, ठीक है, हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। फाई इज अ मैप फ्रॉम Sn टू Z2 सच दैट फाई ऑफ, इधर हम इसकी एक परमुटेशन लेंगे, फाई ऑफ म्यू, यानी इसकी परमुटेशन पे मैपिंग किसके इक्वल होगी, या आंसर हमें 0 देगी या 1। 0 देगी अगर हमारी परमुटेशन क्या हुई, म्यू। देखिए इसके एलिमेंट्स परमुटेशंस थे, परमुटेशंस पे अगर हम फाई अप्लाई करें तो आंसर किस में जाएगा, Z2 में। अब Z2 में दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। अब 0 कब आएगा, जब हमारी म्यू क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी। म्यू इज इवन परमुटेशन, जब हम इवन परमुटेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर म्यू ऑड परमुटेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, 1। हमने प्रूव करना है कि ये जो हमने मैप डिफाइन किया ये होमोमॉर्फिज्म है। प्रूव दैट दिस मैप इज अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो केसेस बना लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे, एक म्यू 1 ले लेता हूँ मैं और एक म्यू 2 ले लेता हूँ। अब ये किसके एलिमेंट्स ले रहा हूँ, बिलोंगिंग टू Sn के सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑन अ ग्राउंड सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैंने दो उसकी परमुटेशंस ले ली हैं। अब ये परमुटेशंस हो सकता है, केस 1 में हम ले रहे हैं कि ये दोनों परमुटेशंस इवन परमुटेशंस हैं, बोथ आर इवन परमुटेशंस, म्यू 1 म्यू 2 बोथ आर इवन परमुटेशंस। अगर दोनों ही इवन परमुटेशंस हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, दो इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट क्या होता है, एक इवन परमुटेशन। ओके, देखिए फाई ऑफ म्यू 1 म्यू 2, अब दो परमुटेशंस इवन थी, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, म्यू 1 म्यू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 3 फॉर एग्जांपल। अब दो इवन परमुटेशंस थी, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इवन। इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा एक इवन परमुटेशंस। अब इवन परमुटेशंस पे जब फाई अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऊपर हमने अप्लाई की हुई है कि जब हमारी परमुटेशन इवन होगी तो आंसर आएगा हमारा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0, 0 को प्लस 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 की फॉर्म में। अब ये इस 0 को मैं क्या फाई ऑफ म्यू 1 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू 1 क्या थे, हमारी इवन परमुटेशन थी। तो 0 को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ म्यू 1, यानी फाई ऑफ म्यू 1 का आंसर अगेन 0 आ जाएगा। और इस वाले 0 को मैं अपने अकॉर्डिंग क्या बना लेता हूँ, फाई ऑफ म्यू 2, क्योंकि म्यू 2 भी क्या थी, इवन परमुटेशन थी। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब फाई ऑफ म्यू 1 म्यू 2 किसके इक्वल हो गया, फाई ऑफ म्यू 1 प्लस फाई ऑफ म्यू 2। तो इससे प्रूव हो गया इस केस में कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब दूसरा केस, एक में दोनों इवन परमुटेशंस लिए हैं, अब हम दूसरा केस लेंगे जिसमें हम दोनों ऑड परमुटेशंस लेंगे। केस 2 ये हो सकता है कि जो हम दोनों एलिमेंट्स ले रहे हैं Sn के, वो दोनों क्या हो, ऑड परमुटेशंस हो, म्यू 1 म्यू 2 और ऑड, दोनों ऑड परमुटेशंस हो। दोनों ऑड परमुटेशंस तो फाई अप्लाई करेंगे, देखिए आंसर क्या आता है, फाई ऑफ म्यू 1 म्यू 2। अब याद रखें कि अगर परमुटेशंस दोनों ऑड हुई तब भी आंसर इनका क्या होता है, एक इवन परमुटेशन होता है। एक रिजल्ट होता है कि अगर परमुटेशंस आपकी ऑड हैं दोनों तब भी इवन परमुटेशन मिलेगी, अगर दोनों इवन है तब भी आपको इवन परमुटेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ म्यू 3। अब देखें दोनों क्या थी, ये भी ऑड थी ये भी ऑड थी, आंसर क्या है, म्यू 3। और ये क्या है आंसर, इवन परमुटेशन। अब जब फाई इवन परमुटेशन पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब मैं इस 0 को Z2 के अंदर 1 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। 1 प्लस 1 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 2। और Z2 में हम देखेंगे मॉड करेंगे, यानी इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हम 0 को 1 प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 1 किसके इक्वल है, फाई ऑफ म्यू 1 प्लस 1, ये वाला 1 किसके इक्वल है, फाई ऑफ म्यू 2। क्यों, क्योंकि म्यू 1 और म्यू 2 हमने दोनों क्या ली हुई हैं, ऑड परमुटेशंस ली हुई हैं। ओके, तो इस केस में प्रूव हो जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म। लास्ट केस, हमने पहले केस में देखा कि दोनों इवन परमुटेशंस हो तब भी होमोमॉर्फिज्म प्रूव होता है, दोनों ऑड परमुटेशंस हो फिर भी क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव होता है। अब लास्ट केस ये है, केस नंबर 3, कि एक इवन होगी एक ऑड होगी, वन परमुटेशन इज इवन एंड वन इज ऑड, ठीक है। अब हम ये इमेजिन कर लेंगे, और जो चौथा केस बनेगा, जैसे हम कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि म्यू 1 इवन है, म्यू 1 इज इवन, लेट म्यू 1 इज इवन एंड म्यू 2 क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अब फाई ऑफ म्यू 1 म्यू 2 किसकी इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ म्यू 1 म्यू 2 किसकी इक्वल हो जाएगा, देखें ये इवन थी ये ऑड थी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑड परमुटेशन, यानी फाई ऑफ म्यू 3। और म्यू 3 क्या है, ऑड परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन का रिजल्ट 1 आता है कि 0, 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब नेक्स्ट 1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता,
वन को मैं 0+1 भी लिख सकता हूँ, 0+1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा अगेन 1। अब 0 को मैं अपनी अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने μ1 ली हुई थी इवन, इवन का रिजल्ट क्या आता है 0, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ μ1, क्योंकि μ1 क्या थी इवन परमुटेशन थी, तो उसके रिजल्ट को मैं 0 को रिप्लेस कर सकता हूँ फाई ऑफ μ1 से, क्योंकि μ1 क्या देगा मुझे 0 देगा। 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ μ2 से, क्योंकि μ2 क्या थी ऑड परमुटेशन थी, और ऑड परमुटेशन हमें क्या दे रही थी 1 दे रही थी, तो इसका मतलब 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ μ2 से। तो देखें इस केस में भी फाई ऑफ μ1 μ2 किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ऑफ μ1 प्लस फाई ऑफ μ2, तो इस केस में हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म है। और चौथा केस जो बनता है वो मतलब इधर हमने क्या लिया μ1 इवन है μ2 ऑड है, चौथे केस में भी क्या होगा μ2 ऑड लेंगे और μ1 इवन लेंगे, तो वो सेम केस ऐसे ही है जैसे ये किया है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने 3 केसेस बनाए, एक में हमने देखा कि अगर दोनों इवन परमुटेशंस हो तब भी ये जो रिजल्ट हमने बनाया हुआ मैपिंग ये होमोमॉर्फिज्म है। फिर दूसरा केस हमने देखा जब दोनों ऑड परमुटेशंस हो फिर भी ये मैपिंग क्या है होमोमॉर्फिज्म है। और तीसरे हमने देखा कि अगर एक इवन परमुटेशन आ जाती है एक ऑड परमुटेशन आ जाती है तब भी ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है क्या होमोमॉर्फिज्म है।